हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का क्वेश्चन 5 करेंगे। सो क्वेश्चन 5 इज़ फैक्टराइज, मतलब यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स दिए हैं उससे हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी पोलिनोमियल्स दिए हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है, पोलिनोमियल की डिग्री 3 है। और लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन 4 किया था उसमें पोलिनोमियल की डिग्री 2 थी, मतलब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स थे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? पहले तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे और उसके बाद लॉन्ग डिवीज़न मेथड से उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले पी ऑफ 1 फाइंड करेंगे। पी ऑफ 1 अगर 0 आ जाता है तो x माइनस 1 एक फैक्टर हमें मिल जाएगा, और अगर 0 नहीं आता है तो हम कोई और नंबर लेकर फिर से ट्राई करेंगे। ओके, सो पहले तो इसे पी ऑफ x करके लिख देते हैं, उसके बाद हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा? पी ऑफ 1 इज़ 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 क्यूब इज़ 1 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 2 माइनस 1 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए कि माइनस 1 प्लस 1 इज़ 0 एंड माइनस 2 प्लस 2 इज़ 0। सो हमें यहाँ पर पी ऑफ 1 0 मिल रहा है, इसलिए हमें एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1। सो x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्योंकि ये x माइनस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो हम इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाकी के दो फैक्टर्स, मतलब बाकी का एक फैक्टर हमें मिल जाएगा। फिर उसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पोलिनोमियल है वो यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा और ये x माइनस 1 इज़ द डिवाइजर। ओके, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे। अब फर्स्ट टर्म देखिए एक्स क्यूब है तो हमें भी नीचे यहाँ पर एक्स क्यूब चाहिए, तो उसके लिए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमें क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसे यहाँ पर नीचे लिख दो और फिर सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने पर ये एक्स क्यूब जो है वो चला जाएगा और ये होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिलता है माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें कौन सा टर्म चाहिए? माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस एक्स से। ओके, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब इसे भी यहाँ पर लिख दो। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या होगा? माइनस 2x। ओके, और ये प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें माइनस 2x टर्म चाहिए यहाँ पर, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 से करेंगे। सो ये होगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमें मिलेगा माइनस 2x प्लस 2। ओके, अब इसे यहाँ पर लिख दो, उसे भी सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस 2x प्लस 2x चला जाएगा और ये भी 2 माइनस 2 इज़ 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया। ओके, तो हमें यहाँ पर देखो, अब हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट होता है प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो यहाँ पर 0 है, तो मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट हुआ। तो मतलब डिविडेंड यहाँ पर, ये डिविडेंड जो है वो इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है। मल्टीपल के फॉर्म में आ गया मतलब कि ये दोनों ही उसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर x माइनस 1 तो एक फैक्टर हमें मिला ही था, ये दूसरा फैक्टर भी मिल गया है। अब हम इसको, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मिला है उसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके बाकी के दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा।
तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, क्योंकि ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं। लेकिन हम ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है इससे हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इससे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो a इंटू बी फाइंड करेंगे। a क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और b है लास्ट टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो वो 2 है। सो 1 इंटू 2 इज़ 2। अब 2 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन 1 हो। सब्ट्रैक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए। तो 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो 2 1 जा 2 ही आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, उसे फैक्टराइज करके लिखते हैं x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हमें माइनस साइन 2 का माइनस साइन लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे हमें माइनस 1 चाहिए इसलिए। तो 2 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो हमें माइनस 1 मिलेगा इसलिए, और यहाँ पर प्लस साइन आएगा। तो अब यहाँ पर दो टर्म्स लेकर हम इसमें से जो भी कॉमन है वो निकाल देंगे। तो x माइनस वन इंटू, यहाँ पर देखिए दो टर्म में से x कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है x माइनस 2, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 बाहर निकालेंगे इंटू एक्स माइनस 2। अब ये जो दोनों ब्रैकेट में सेम ही है x माइनस 2, तो उसे एक बार लिख देंगे, और ये x प्लस 1 जो कॉमन निकला है उससे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमें ये जो पोलिनोमियल है उसके कौन से फैक्टर्स मिल रहे हैं, x माइनस वन, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। सेकंड वन इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पर भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, और उसके लिए पहले हम p ऑफ 1 फाइंड करेंगे और देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसे p ऑफ x करके लिख देते हैं। उसके बाद पोलिनोमियल में जहाँ पर भी x है वहाँ पर 1 पुट करेंगे। सो p ऑफ 1 क्या मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 क्यूब इज़ 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर इज़ 3 माइनस 9 इंटू 1, तो 9 इंटू 1 इज़ 9, और ये माइनस 5 एज इट इज़। अब ये जो माइनस साइन वाले हैं उसका हम सम करेंगे। सो माइनस 3 माइनस 9 इज़ माइनस 12, माइनस 12 माइनस 5 इज़ माइनस 17। सो माइनस 17 प्लस 1 इज़ माइनस 16, but minus 16 is not equals to 0. So x minus 1 is not a factor of this polynomial. तो अब हमने p ऑफ 1 करके तो देख लिया, तो 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से p ऑफ माइनस 1 करके देखेंगे और देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। सो जहाँ पर भी पोलिनोमियल में x है वहाँ पर हम माइनस 1 पुट कर देंगे। सो p ऑफ माइनस 1 इज़ माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 1 क्यूब इज़ माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज़ माइनस 3 होगा, माइनस 9 इंटू माइनस 1 इज़ प्लस 9 एंड माइनस 5 एज इट इज़। अब यहाँ पर भी जो माइनस साइन वाले हैं उसका हम सम करेंगे। सो 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 प्लस 5 इज़ 9, ये माइनस 9 मिलेगा, तो माइनस 9 एंड प्लस 9 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलेगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला, मतलब कि x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब कि हम इसे अगर इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो हमें अब अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा, मतलब उसका एक दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो उस फैक्टर को हम फर्दर सिंप्लीफाई करके बाकी के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब हम इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन सा है, एक्स क्यूब है, और यहाँ मुझे नीचे भी एक्स क्यूब चाहिए, तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर इंटू
एक्स प्लस 1, तो वो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आता है वो हमें यहाँ नीचे लिख देना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म चला जाएगा, ये होगा -3x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा -4x²। अब हमें यहाँ नीचे भी -4x² चाहिए, तो हम x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से, तो ये होगा 4x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये मिलता है -4x² माइनस 4x। अब ये जो आता है वो यहाँ पर लिख दो और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये आपका -4x² और ये +4x² ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर से -9x है तो -9x और ये +4x, तो ये होगा -5x और ये -5 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें कौन सा टर्म चाहिए, -5x चाहिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो x पॉजिटिव है और हमें चाहिए -5x, तो हमें -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम -5 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -5x -5। अब ये जो आता है उसे नीचे लिख दो और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने पर ये जो 5x वाला टर्म है वो भी चला जाएगा। 5 - 5 = 0, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पर भी देखो कि हमें रिमाइंडर थियरम में क्या किया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इसलिए ये जो पोलिनोमियल है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाता है। इसलिए x + 1 तो एक फैक्टर था ही, और दूसरा फैक्टर हमें ये मिल रहा है x² - 4x - 5। अब यहाँ पर देखो ये जो है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसलिए हम इससे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके फर्दर 2 फैक्टर हमें मिल सकते हैं। अब देखिए हम पोलिनोमियल को इन दोनों के मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो x + 1 तो एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन ये जो x² - 4x - 5 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उससे हम अगेन फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो a × b फाइंड करते हैं, तो a × b क्या होगा, यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, और b मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 × 1 = 5। अब हमें 5 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि जिसका सब्ट्रैक्शन जो है वो 4 हो, मतलब -4 आना चाहिए। तो 5 कौन से टेबल में आता है, तो 5 × 1 ही होगा 5। ओके, और 5 - 1 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x + 1 × x² - 5x + x - 5। यहाँ पर 5 को माइनस साइन दिया है क्योंकि यहाँ देखिए हमें -4 चाहिए, तो -5 + 1 करेंगे तो -4 मिल जाएगा। ओके, अब हम दो टर्म को लेकर इसे फैक्टराइज करेंगे, तो x² - 5x में से x कॉमन निकलेगा और यहाँ पर से 1 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर देखो x² - 5x में से x कॉमन निकल गया और x - 5 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ x - 5 में कुछ भी नहीं है, तो हम 1 को बाहर निकालेंगे और x - 5 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो सेम ही ब्रैकेट 2 बार है x - 5 का, तो हम उसे एक ही बार लिखेंगे और ये कॉमन टर्म्स वाले जो हैं उसे उसका एक ब्रैकेट लिखेंगे। तो x + 1 × x - 5 × x + 1, तो ये जो है वो इस पोलिनोमियल का के 3 फैक्टर्स है, x + 1, x - 5 एंड x + 1।